न्याय निगमन इसे हिंदी में बोलते हैं हम, समझ जाते हो तुम लोग, सिलोजिज्म। ठीक है, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कम से कम 2 सवाल आपको निश्चित दिखेंगे आपके एग्जाम में। कोई सी भी शिफ्ट आ जाए, कोई सा भी एग्जाम आ जाए, 1 से 2 सवाल इसके जरूर। पहले की हुई है राहुल कोचिंग कहीं की हुई है? नहीं। आपने देखा भी होगा, एक सवाल ऐसे आता है कि कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं, कुछ सी डी हैं। इस तरह से सवाल आता है कि 2 एलिमेंट्स रहते हैं, उसमें क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपके इसमें देखे जाते हैं कि 2 से 3 आपको कथन दे देगा, फिर आपसे उसके निष्कर्ष पूछता है वो। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक जानते हैं, उसके बाद हम चीजों को सोल्व करेंगे। देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर ना आपका वेन डायग्राम पे चलता है। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है कि हमें शब्दों को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, आरेख की फॉर्म में रिप्रेजेंट। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था वेन आरेख वाला, पढ़ा था ना कि भाई गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश, अगर हमें इन दोनों को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे कि सारा का सारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम एनसीआर और यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, आधा यूपी आधा एनसीआर, मतलब एक दूसरे को काटते हुए 2 गोले बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीआर का कुछ हिस्सा कहाँ आता है, यूपी, सॉरी उल्टा बोल गया, यूपी का कुछ हिस्सा एनसीआर में आता है। क्यों? गाजियाबाद पूरा का पूरा एनसीआर में आता है, मेरठ आपका एनसीआर में आता है, इधर गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में आता है, हापुड़ आता है, शामली आता है, बागपत आता है, मेरठ भी है, मुजफ्फरनगर भी है, 8 जिले आते हैं टोटल। टोटल यूपी के 8 जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। अगर मैं लिख दूं दिल्ली और यूपी, तो इनका क्या करेंगे हम, ये दोनों अलग अलग बनेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली अपनी जगह है, यूपी अपनी जगह, या कह सकते हो दिल्ली अलग राज्य है, यूपी अलग राज्य है। ठीक है, हालांकि राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन भाई है तो वो भी एक तरह से राज्य ही, बस यूटी बना दिया बस वो। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन करेंगे न्याय निगमन के भी, तो भी हमें शब्दों को इसी तरह से आरेख की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आरेख की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 तरह के आरेख बनेंगे हमारे। पहला सभी वाला, दूसरा कुछ वाला, पहला सभी वाला, दूसरा कुछ वाला, और तीसरा बनेगा आपका कोई नहीं वाला, और चौथा बनेगा आपका कुछ नहीं वाला। अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा होगा कि कोई नहीं और कुछ नहीं तो एक ही बात है कि नहीं? लेकिन जब ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? जब इसका क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कथन देगा कि सभी ए क्या है, बी है। जब इसका कथन देगा तो कैसे देगा, कुछ ए बी है। इसका कथन कैसे आएगा, कोई ए बी नहीं है। और इसका कथन कैसे आएगा, कुछ ए बी। दोनों बात एक ही होगी। कैसे हो गई, ये पॉजिटिव सेंस में जवाब दे रहा है, ये नेगेटिव सेंस में जवाब दे रहा है। जहां पॉजिटिव आएगा वहां अपनी तरफ से नेगेटिव नहीं मानना। अभी मैं वही बात बोलने वाला था, जितना प्रश्न ने कहा है केवल उतना ही सोचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, मतलब दिमाग ये नहीं लगाना कि उसने क्या कह दिया, कुछ ए बी हैं, तो अपना दिमाग हम क्या लगाएंगे कि भाई कुछ ए बी नहीं होंगे, लगाएंगे कि नहीं? लेकिन ऐसे लगाना नहीं है। ठीक है, जितना प्रश्न कहे बस उतना रखना है। उसने कहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि कुछ हैं, हो सकते हैं,
वो बात अलग है। यहां भी हो सकते हैं, एक होना और एक हो सकना, दोनों में अंतर होता है। कैसे कि मैं यूपी पुलिस का एग्जाम पास कर दूंगा, तो ये मेरा निश्चित कंफर्म है कि मैं पास कर दूंगा। मेरा यूपी पुलिस का एग्जाम पास हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अभी कदम डगमगा रहे हैं, ठीक है, कि भाई होगा नहीं होगा ये मुझे पक्का नहीं पता। मतलब एक होता है आंसर डेफिनिट और एक आंसर होता है डाउटफुल, ठीक है। डेफिनिट आंसर वो होगा जिसमें मुझे पता है कि ये ऐसा है, डाउटफुल आंसर वो होगा कि भाई पता नहीं क्या होगा, हो सकता है वाले केस जो आएंगे। तो दोनों में अंतर होता है। देखो डेफिनेट आंसर है कंफर्म, डाउटफुल आंसर है कि भाई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें अपनी तरफ से नहीं सोचना कुछ भी, बस दिमाग में यही रखना कि जैसा प्रश्न ने कहा है बस वैसा ही रखना है। अपनी तरफ से ना तो एक शब्द ऐड करना है उसमें, ना दिमाग में कोई कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन निष्कर्ष जो निकालेंगे हम कथन से निकालेंगे। अब इसका अगर हमें डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सभी ए बी हैं, देखो खुद ही कह रहा है वो कि सारे के सारे जो ए हैं वो क्या हैं, बी हैं। तो एक छोटा डायग्राम होगा किसका, ए का, और एक बड़ा डायग्राम होगा किसका, बी का। तो सारे के सारे ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? तो एक डायग्राम ए का और इसे काटते हुए दूसरा डायग्राम किसका, बी का, ठीक है। तो जब सभी वाली कंडीशन आएगी तो ऐसे डायग्राम बनेगा, कुछ वाली कंडीशन आएगी तो ऐसे डायग्राम बनेगा। कोई ए बी नहीं है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, दोनों अलग अलग बनेंगे कि भाई ये हो जाएगा ए का और ये हो जाएगा बी, ठीक है। एक काम और कर लेना, इन दोनों को एक लाइन से मिला के बीच में से काट देना कि ना तो ए बी के पास जा सकता है ना बी ए के पास जा सकता है। जब बात आएगी कुछ ए बी नहीं है, तो डायग्राम तो देखो अभी भी क्या बनेंगे, अलग अलग ही बनेंगे। लेकिन उसने कहा क्या है कि भाई कुछ ए हैं जो बी नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है कि सारे के सारे ए हैं जो बी नहीं होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी से एक लाइन लेके जाएंगे और ए का एक कोई ना कोई पार्ट हाईलाइट कर लेंगे। नहीं जी, ये तो बनाने पड़ेंगे, ये शब्द लिखे आएंगे बस ऐसे, ये तो आंसर निकालने के लिए, कुछ नहीं, सीधे ऐसे ही मिलेगी। अभी क्वेश्चन करेंगे हम, रुक जाओ। कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपको इस तरह, जैसे मैंने 3 शब्द नहीं लिखे थे वो ऐसे लिखे मिलेंगे, 3 क्वेश्चन, उसके नीचे आंसर लिखे मिलेंगे 3 या 4। इन क्वेश्चन के आधार पे उनको बताना है वो सही है या गलत, निष्कर्ष निकालना है एक तरीके से, ये मान के चलो। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें तो कहता है कि भाई जो ये ए है ये पूरा का पूरा बी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि इसमें कुछ ए है जो बी नहीं होगा, ठीक है। अब कहोगे जी बाकी का क्या करें, तो बाकी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि जी कुछ नहीं होगा तो कुछ है, कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ होता तो फिर ये केस बनता, ठीक है। अगर कुछ होगा तो ये केस बनेगा, कुछ होने की संभावना होगी तो ये केस बनेगा, कुछ नहीं होना होगा तो ये केस बनेगा, ठीक है। सभी तो सिंपल है, इन्हें नोट कर लो एक बार चारों सेक्शनों को। देखो जैसे हमें डायग्राम बनाना है, हम कैसे बनाएंगे, मान लो क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, कुछ सी बी हैं। अब इसका डायग्राम बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे, पहले डायग्राम ही बनाना सीखो तुम। देखो कह रहा है पहली लाइन में क्या कह रहा है, सभी ए बी हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ए अंदर और बी बाहर। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, सभी बी सी है। अब बी वाला सर्कल तो है हमारे पास, तो हमें बी तो बनाने की जरूरत है नहीं, सभी बी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, कुछ सी डी है, तो कैसे बनाए, सबसे काट दें या केवल एक से काटें, सी से काटेंगे केवल हम, ठीक है। दूसरे के घर में लड़ाई नहीं करनी, ठीक है, ध्यान रखना है, अपने घर तक ही सीमित रहना है, दूसरे के घर में नहीं जाना। दूसरे के घर में जब जाएंगे जब रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अब आपके जीवन की भी सीख है कि दूसरे के घर में जब जाना
जब रास्ता ना मिले, वरना अपने अपने घर से निकल जाओ चुपचाप। अगर यहाँ पे एक और होता, तब कैसे बनाते? तो ऐसे डी और ई, ठीक है, अलग अलग बनेंगे ना दोनों। भाई डी और ई तो अलग अलग रहते भाई, अगर कोई ये वाली कंडीशन है तो कौन सी होती है, दोनों अलग अलग बनते हैं। जैसे ये वाला बना हुआ है देखो, और बस बीच में लाइन से दोनों, देखो लाइन से जोड़ने का कोई स्पेशल पर्पज नहीं है। लाइन से जोड़ने का पर्पज ये है कि मान लो ये ऐसे होता, कि ये ना होता यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ डी की जगह क्या आ जाता, सी आ जाता। तब हम कैसे बनाते इसे? नहीं जी, आंसर जो आएगा इससे कंक्लूजन, अब देखो ये है ना, अब उसने कहा कोई सी ई नहीं है, तो भाई सी और ई कहां बनेंगे? अब हमने लाइन से नहीं मिलाया इन्हें। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो अगले पेज पे है, ठीक है, अब ये तुमने हटा दिया क्योंकि भाई आंसर तो अगले पेज पे है, तो पेज पलट गया। अब जब तुम निष्कर्ष निकाल रहे होगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इस ई का किससे नेगेटिव रिलेशन था? भाई देखो ये जो कोई नहीं वाला आता है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या तुम बता पाओगे कि ई का किससे नेगेटिव रिलेशन है? नहीं बता पाओगे ना। लेकिन अगर मैं इस ई को सी से कनेक्ट कर दूं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई हाँ सी और ई में नेगेटिव रिलेशन है। सपोज करो इस ई का नेगेटिव रिलेशन होता ए से, तो ये लाइन कहां पहुंच जाती, ए तक पहुंच जाती। तो हमें पता चल जाता कि भाई ए और ई का नेगेटिव रिलेशन है। मान लो ये बी तक ही होती तो हमें पता चल जाता कि नेगेटिव रिलेशन जो है बी और ई का है, ठीक है, बात क्लियर। तो इसलिए हम ये लाइन खींच देते हैं बस, और कोई इसका स्पेशल पर्पज नहीं होता। लाइन का पर्पज बस इतना ही है कि हमें ये पता रहे कि भाई किस किस का नेगेटिव रिलेशन रहेगा, है जी। ये क्या है, ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नहीं। और नहीं कहाँ यूज होता है? जो ये नहीं शब्द है ना, ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी कथन बनाने सीखे हमने, अब हम सीखेंगे निष्कर्ष निकालना, ठीक है, कि भाई निष्कर्ष कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि कथन तो बनाना आ गया अब हमें कि भाई डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब डायग्राम डायग्राम के बाद आएगा कि निष्कर्ष कैसे निकालें। देखो दो तरीके हैं निष्कर्ष निकालने के, ठीक है। पहला तरीका क्या है, कि मान लो एक सर्कल है ये ए और एक सर्कल है बी, मतलब केस कौन सा है, सभी वाला, ठीक है। भाई सभी वाला ही तो केस है। अगर मैं इसका कथन बनाऊं तो यही तो बनेगा, ठीक है। तो यहां से देखो चार तरह के निष्कर्ष निकल के आएंगे, कि जब हम ये देखो ये जो ए और बी है ना हमारे, ये हमारे कहलाते हैं क्या, एलिमेंट्स, ठीक है। कि जो नाम रहेंगे उन्हें हम किस नाम से बुलाएंगे, एलिमेंट्स के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। अब ए कहाँ है, अंदर की तरफ है, बी कहाँ है, बाहर की तरफ है। अगर हम अंदर वाले एलिमेंट से बाहर वाले एलिमेंट्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम अंदर वाले एलिमेंट से बाहर वाले एलिमेंट्स की तरफ आ रहे हैं तो सभी और कुछ दोनों केस सही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर वाले एलिमेंट से अंदर वाले एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं तो सभी वाला केस गलत होता है और कुछ वाला केस सही होता है, ठीक है। कैसे, कि भाई कथन आ गया ये वाला, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। कथन लिख के आ गया सभी ए बी हैं। अब निष्कर्ष तुम्हारे सामने आएगा किस तरीके से, जो तुम्हें आंसर में निकालना होता है। पहला निष्कर्ष आएगा कुछ ए बी हैं, दूसरा निष्कर्ष आएगा
सभी बी ए हैं। तीसरा निष्कर्ष आएगा सभी ए बी हैं। चौथा निष्कर्ष आएगा अब इस कथन के आधार पे तुमसे ये पूछेगा इन निष्कर्ष में से कौन कौन सा सही है, बताओ। अब सेकंड गलत है, बिल्कुल सही बात है, ये तुम्हारे सामने ही रखे आंसर। तो अभी जो समझाने की कोशिश कर रहा था अगर उसे समझ लेते तो आंसर सबके सेम आते। ये कथन है, ये डायग्राम बन गया भाई, ऐसे ही तो बनेगा जब हम सोल्व करेंगे इसे। अब उसने पहला निष्कर्ष दिया है कुछ ए बी हैं। अब बताओ कहां से कहां जा रहे हैं हम, ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब अंदर वाले एलिमेंट से बाहर वाले एलिमेंट की तरफ आ रहे हैं। ऐसे केस में दोनों सही होते हैं। तो ये कौन सा है, कुछ वाला है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में देखो सभी बी ए हैं, बी से कहां जा रहे हैं, ए की तरफ। अब बी कहां है, बाहर है, बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर वाले की तरफ। जब बाहर वाले एलिमेंट से अंदर वाले एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो सभी वाला केस गलत होता है, कुछ वाला केस सही होता है। और ये कौन सा है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। तीसरा देखो सभी ए बी हैं। अब देखो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सारे के सारे ए तो बी ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है। एक चैप्टर दूसरा आता है कथन निष्कर्ष के नाम से, इसे भी हम कथन निष्कर्ष के नाम से ही जानते हैं। वहां क्या होता है कि अगर उसने कथन सेम टू सेम निष्कर्ष में रिपीट कर रखा है तो वो निष्कर्ष गलत माना जाता है, लेकिन वो उस चैप्टर में होता है, इसमें नहीं होता। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसे सही। वो दूसरा वाला जो चैप्टर है उसमें डायग्राम नहीं बनता कुछ भी, उसमें सीधा सीधा हमें एक कथन दे दिया जाएगा, उसके आधार पे हमें निष्कर्ष देंगे, तो हमें उस कथन से ही निकालना होता है बस। मतलब एक तरह से एक सेंटेंस दे देता है वो, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, कुछ बी ए हैं, सही है गलत है, सही है। क्यों भाई, बी से ए पे जाना है तो बाहर वाले से अंदर वाले पे जाना है, और जब बाहर वाले से अंदर वाले पे जाते हैं तो सभी वाला गलत होता है, कुछ वाला सही होता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाए। अब आप कहोगे कि जी आंसर कैसे देंगे, बात तो ये है ना कि क्योंकि तीन तीन सही हो गए इसके, तो आंसर देखो ऐसे आएगा कि विकल्प ए आएगा फर्स्ट वे, सेकंड सही, फर्स्ट कौन कौन से सही हैं, थर्ड वे, फोर सही, सी ऑप्शन आएगा फर्स्ट थर्ड सही, और डी ऑप्शन आ जाएगा सभी सही। अब देखो मैंने यहाँ सही शब्द लिखा है, वहां पे आएगा अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो वो इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने शॉर्ट में लिखा, अनुसरण करना और सही होना दोनों एक ही बात है। अनुसरण को इंग्लिश में बोलते हैं फॉलो करना। अब कोई चीज फॉलो कर रही हो या सही हो, दोनों एक ही बात है। अब बताओ इसमें से आंसर क्या होगा इन विकल्पों का, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन होगा। कैसे कि भाई हमें पता है कि पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो हमारे बी ऑप्शन में देखो पहला भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब बताओ किस किस को कहां कहां कैसा कैसा डाउट है। के निष्कर्ष निकालने के दो तरीके होंगे, एक तो होगा ये वाला। अब मान लो एक कथन ऐसे आ जाए, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये ओडी, डी पे आके ओडी बन गई, ठीक है। ऐसे ही तो बनेगा। अब ये वाली चीज तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं कि भाई इससे हम निकाल दें। जैसे मैं पहला निष्कर्ष दे दूं यहाँ पे कुछ सी बी है, दूसरा दे दूं कुछ ए डी है, तीसरा दे दूं सभी बी सी हैं, चौथा दे दूं कोई बी डी नहीं है,
ठीक है, इस तरीके से मैं 4 ऑप्शन दे दूं, बताओ कौन सा सही है। देखो अब जब भी आपके सामने ऐसा केस आए, ठीक है, कि भाई अंदर वाली कंडीशन नहीं आ रही, अंदर और बाहर वाली, ऐसे में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो एलिमेंट्स दिए होंगे उनके बीच में देखना है कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट कहां होता है? जब वो दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। अब पहले में कह रहा है कुछ सी बी हैं, क्या सी और बी में कुछ कॉमन आ रहा है? आ रहा है कि नहीं भाई? कहां, पहले तो ये देखो सी और बी के सर्कल कहां है, ये रहा सी का और ये रहा बी का। कह रहा है कुछ सी बी हैं। जब भी आपके सामने कुछ वाली कंडीशन आएगी ना, आपको यही ध्यान रखना है कि कॉमन पार्ट होना चाहिए उन दोनों के बीच। तो देखो सी और बी के बीच में बिल्कुल कॉमन पार्ट ये रहा, है कि नहीं? अगर है तो बात सही है। कुछ ए डी है, क्या ए और डी के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है भाई? क्योंकि कुछ आ रहा है तो देखना है कॉमन पार्ट किस किस के बीच में, ए और डी। तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो गलत हो जाएगा। सभी बी सी हैं, तो सभी वाला तो केस ही नहीं है, सभी वाला केस तो ऐसे होता है, ठीक है। कोई बी डी नहीं है, सही या गलत? कौन से पे थे हम? चौथे वाले पे थे। सही है गलत है? सही है। देखो ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब ये सही क्यों नहीं है वही सीखना है हमें। ध्यान रखना, ये जो निष्कर्ष है ये कैसा है? नेगेटिव है, नकारात्मक वाला है। ठीक है ना? और नेगेटिव निष्कर्ष तब तक सही नहीं होगा जब तक कि आपके पास नेगेटिव कथन ना हो। भाई नेगेटिव कथन कहां से बनेगा, सॉरी नेगेटिव निष्कर्ष कहां से बनेगा? नेगेटिव कथन से बनेगा। जबकि कथन हमारा पूरा का पूरा कैसा है? पॉजिटिव है। तो नेगेटिव कथन को तो आप ध्यान रखना, आंख बंद करके गलत काट देना। मतलब कहने का ये है कि आपका अगर पूरा का पूरा प्रश्न पॉजिटिव है और आपके सामने निष्कर्ष नेगेटिव आ जाए, आंख बंद करके काट देना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि भाई निष्कर्ष कथन कैसे हैं? पॉजिटिव है। निष्कर्ष कैसे हैं? नेगेटिव है। तो आंख बंद करके काट दो। क्यों? मैं एग्जांपल भी देता हूं ऐसा। मान लो आप किसी सोसाइटी में रहते हो या किसी गांव में रहते हो या किसी शहर में रहते हो, ठीक है। आपके आसपास के जितने भी घर हैं या आपके आसपास का जितना भी वातावरण है वो सारा का सारा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आपके आस पड़ोस वालों के साथ जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब जो पूरा एक एरिया है वो बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा है। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव चीज आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई पूरी की पूरी चीजें पॉजिटिव हैं, तो हम नेगेटिव सोचेंगे क्यों? तो सेम भाई हम आंसर किससे निकाल रहे हैं? कथन से। भाई कथन से ही तो निकाल रहे हैं। भाई ये जो हमने आंसर निकाले किससे निकाले? कथन से। कथन कैसा है? पॉजिटिव है। तो भाई पॉजिटिव चीज से नेगेटिव आंसर थोड़ी ना आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। कि भाई अगर वातावरण पूरा का पूरा पॉजिटिव है हमारा, तो हम उसमें नेगेटिव थॉट ला ही नहीं सकते। कोशिश भी करेंगे ना हम दिमाग में लाने की, तो भी यही रहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी है तो हम पॉजिटिव नहीं ला सकते। तो यही होता है कि अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि ए और डी अलग अलग हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के डायग्राम कम से कम 50 तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसे भी बना सकता था कि कुछ ए बी है, कुछ बी क्या है? सी है। तो मैंने बी को सी ले लिया, भाई ये ले लिया ए और ये ले लिया बी और ये ले लिया सी। तो तुम ये मना थोड़ी कर दोगे कि कुछ भी सी नहीं है। फिर क्या कह रहा है? कुछ सी डी है, ये लो, ठीक है। अब बताओ क्या ये गलत है? नहीं है ना? कि भाई सॉरी, क्या ये सही हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है कि कोई भी बी डी नहीं, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ए और डी थोड़ी है। क्या था? कुछ सी डी है। तो इस तरीके से बना सकते हैं हम इसे, ऐसे ले दो, सम्मी ले देंगे अब हम इसे। तो अब ये कह रहा है कि कोई भी बी डी नहीं है, तो देखो बी तो डी के अंदर आ रहा है। तो अब इस वाले डायग्राम से गलत है ये वाला।
सॉरी इस वाले डायग्राम से तो सही है, अगर हम डायग्राम से ही देखें, लेकिन इससे तो गलत हो रहा है ना। अब एक से सही हो गया, एक से गलत हो गया, तो भी प्रश्न गलत ही माना जाएगा। तो हम दो दो डायग्राम ना बना के एक ही चीज याद रख लेंगे कि अगर कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस नेगेटिव को ही समझते हैं थोड़ा सा। इस ऐसी केस में क्या देखना है, कॉमन पार्ट। अब हम इस नेगेटिव को ही समझते हैं। देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है, ये नेगेटिव है क्या। देखो नेगेटिव रिलेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। कि जो नेगेटिव रिलेशन होता है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट नेगेटिव और दूसरा, अब ये वो मत पहुंच जाना स्पीच पे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाली बात कर रहे हैं, हम केवल समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट नेगेटिव होता है और एक होता है इनडायरेक्ट नेगेटिव। ये डायरेक्ट नेगेटिव और इनडायरेक्ट नेगेटिव क्या है, सीधा कथन से, जो सीधा कथन से नेगेटिव हो रहा हो वो कैसा है, डायरेक्ट नेगेटिव है। जैसे मैं कह दूं सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं, बनाते हैं पहले ऐसी तो बनेगा। और फिर मैं लिख दूं कोई ए या कोई नहीं, कोई सी डी नहीं। ठीक है, अब कैसे बनेगा ये, अच्छा डी भी आएगा, ए बी सी डी, और फिर क्या आ जाएगा, इसे डी करो तो फिर। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट नेगेटिव बताओ कौन कौन है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नेगेटिव कहां से आएगा, सीधा कथन से आएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नेगेटिव कहां से आएगा, कथन की वजह से आएगा। कैसे कि एक तरह से ये मान लो ये है पूरी फैमिली, ये एक फैमिली तो है ये वाली, कि भाई जिसमें कौन कौन है, ए बी सी और डी, और एक फैमिली है ई की। अब हो जाती है क्या, ई और डी की लड़ाई। ठीक है, जैसे अगर हम फैमिली ना लेके ये ले लेते हैं एक परिवार। ठीक है, कि ये तो है एक भाई और ये है सेकंड भाई। ठीक है, अब दोनों गए किसी दिन खेत में, गए नहीं, बढ़िया चल रहा था दोनों का, एक साथ बढ़िया काम चल रहा था सबका, संयुक्त परिवार था, बढ़िया से रहते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन दोनों गए खेत में और किसी बात को लेके दोनों की क्या हो गई, लड़ाई। अब दोनों की तो लड़ाई हुई, लेकिन माहौल क्या बनेगा कि ये अपने घर आके कहेगा, जो डी है अपने घर आके कहेगा सबसे पहले किससे, अपनी मिसेज से, कि कल से ई के घर ना देख लूं। यही तो होता है, ये तो जनरल है बिल्कुल। फिर कहां जाएगा नंबर, बच्चों पे, कि कल से उन दोनों के, तुम दोनों को कल से उसके घर ना देख लूं या उसके बच्चों के साथ ना देख लूं। मान लो ई की भी कोई फैमिली होती, चलो फिलहाल तो ई अकेला है, लेकिन हो सकता है ई की भी कोई फैमिली हो, तो क्या होता, ये ना तो तुझे इसके घर देख लूं ना तुम दोनों को इसके घर देख लूं। ऐसा ही तो होता है भाई, ये तो बिल्कुल जनरल केस है कि लड़ाई तो होती है दो लोगों की, लेकिन पिस कौन जाता है उसमें, पूरा का पूरा परिवार पिस जाता है। तो सेम काम यहाँ होता है कि डायरेक्ट नेगेटिव किस किस का था, डी और ई का,
लेकिन उसकी वजह से पिस कौन कौन गए, जितने भी डी की फैमिली के सदस्य थे। अब तुम्हें पता है डी की फैमिली में सी भी आता है, बी भी आता है और ए भी आता है। अब इनकी तो कोई ई से लड़ाई थी नहीं, तो ये कैसी लड़ाई रहेगी, इनडायरेक्ट लड़ाई रहेगी। तो किस किस की, ए और ई की, बी और ई की, और सी और ई। ठीक है, क्या हो गया हर्ष, कह रहे हो मेरे घर भी ऐसे ही हुआ था। अब यहां से एक कंडीशन और चलती है, देखो देखो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डीप जा रही है चीजें, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली कंडीशन होती है ना, इसमें भी दो केस होते हैं कि जो ये डायरेक्ट नेगेटिव चलता है, ये तो होता है टू वे प्रोसेस। ठीक है, ये जो डी और ई, अरे बात क्यों कर रहे हो, ये डी और ई में मतलब जो डायरेक्ट नेगेटिव होगा वो तो चलता है टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि ना तो डी ई के घर जाएगा ना ई डी के घर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो दोनों तरफ से बैन रहते हैं। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट वाला प्रोसेस है ये चलता है वन वे। कैसे, कि भाई देखो ये जो सी है ये ई के घर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि डी ने मना कर रखा है, क्योंकि ये डी की फैमिली का हिस्सा है। ये जो बी है ये भी ई की तरफ नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये भी डी की फैमिली में आ रहा है, तो इसका भी नेगेटिव हो जाएगा। ये जो ए है ये भी ई की फैमिली में नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये भी डी के अंदर आ रहा है। लेकिन ये जो ई है, अब देखो इस केस में नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा केस आता है जिसमें कुछ हिस्से बाहर होंगे। ठीक है, तो वहां जो है ये जो ई है ये इधर जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्योंकि अभी तो सारे के सारे डी के अंदर आ रहे हैं, अगर हम इस ई को इसके अंदर लेके जाएंगे तो वो डी के अंदर भी जाएगा, और ई जो है वो डी के अंदर नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि चलो इस केस में तो नहीं हो सकता, लेकिन एक केस ऐसा भी हो जाता है कि भाई सभी ए बी है, बी सी है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी, और यहाँ आ जाएगा इस तरीके से ऐसे कि कुछ ए ई है। ठीक है, ये वाला केस बनता है या कुछ वाला केस बनता है, वो एक तरह से ये समझ लो। तो यहाँ देखो डायरेक्ट कौन कौन है, सी और डी। सी की फैमिली में कौन कौन है, ए और बी, और नहीं है कोई भी, थोड़ा सा ई भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई सी की फैमिली में देखो ई का ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन बनेगी, एक क्वेश्चन दे देगा कि कोई ई डी नहीं है, दूसरा दे देगा कुछ ई डी नहीं है, एक दे देगा कोई ए डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है। अब कौन सा सही होगा इनमें, बताओ जल्दी, राहुल बताएगा। सारे सही लग रहे हैं, दूसरा और चौथा सही है। देखो पहले देखो ध्यान रखना, एक शब्द आता है सभी और एक शब्द आता है कोई, क्या इन दोनों में कोई अंतर है, नहीं है, क्यों, देखो दोनों सेम है। ठीक है, अगर तुम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करोगे तो तुम यूज करोगे सभी। ठीक है, और अगर नेगेटिव के लिए यूज करोगे तो यूज करोगे कोई। कैसे, मैं दो सेंटेंस बोलूंगा, दोनों का केवल तुम्हें ये बताना है कि अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, मैंने पहला सेंटेंस बोला क्लास से सभी बच्चे गायब हैं, क्या मतलब है, क्लास खाली है, सभी का यूज किया, पॉजिटिव सेंटेंस था कि क्लास से सभी बच्चे गायब हैं। अब मैं कह दूं क्लास में कोई बच्चा नहीं है, तो भी क्या मतलब है, क्लास खाली है। भाई क्लास में कोई बच्चा नहीं है तो भी तो क्लास खाली है। तो ये जो कोई शब्द होता है ये नेगेटिव सेंस देता है,
और ये जो सभी शब्द होता है ये पॉजिटिव सेंस देता है, क्योंकि भाई इस वाले में तो मैंने नहीं का यूज किया कि क्लास में कोई बच्चा नहीं है, तो जहां भी कोई शब्द होगा ना वो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सेंस कौन सी रहेगी, नेगेटिव वाली। सभी वाले भी ऑल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सेंस कैसी रहती है, पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई ई डी नहीं है, क्या पूरे के पूरे ई का डी के साथ नेगेटिव रिलेशन है भाई कोई का मतलब तो सभी होता है ना, कि वो कह रहा है कि सारे के सारे ई कभी भी डी नहीं होंगे। क्या सारा का सारा ई डी से नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा ना, क्यों, क्योंकि देखो ई का ये वाला जो पार्ट है ये डी से नेगेटिव रिलेशन थोड़ी बना रहा है, क्योंकि भाई जितने सी के अंदर आएंगे वही तो डी से नेगेटिव रिलेशन बनाएंगे, तो सी का तो एरिया यहां तक ही तो था, तो ये तो बाहर वाला है सारा, तो ये थोड़ी ना डी से नेगेटिव रिलेशन बना, और अगर ये नेगेटिव रिलेशन नहीं बना रहा तो फिर ये बात सही नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये तो यही कह रहा है कि कोई भी ई जो है वो डी नहीं होगा, तो ये तो गलत। इस पे आ जाओ, देखो कुछ ई डी नहीं है, अब इसे बताओ सही है गलत है, सही है, क्यों सही है, क्योंकि भाई ये जो ई है ये वाला ये कभी भी डी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सी के अंदर आ रहा है, और सी ये अगर सही है तो बिल्कुल सही बात है। कोई ए डी नहीं है, सही है गलत है, सही तो है, क्योंकि ए कहाँ है, यहाँ पे, किसकी फैमिली में है, सी की फैमिली में है, तो सी अगर नेगेटिव रिलेशन है तो बी भी होगा और ए भी होगा, तो ये बात भी सही है। ये वाले पे आ जाओ, कुछ बी डी नहीं है, ये भी सही होगा, क्यों, क्योंकि बी कहाँ है, सी के अंदर है, और सी के अंदर है तो डी के। अगर मैं यहाँ लिख दूं कोई बी डी नहीं है, अगर मैं यहाँ लिख दूं कोई बी डी नहीं है तो भी सही है ना, क्यों। अच्छा एक कंफ्यूजन और रहता है, वो उस कंफ्यूजन क्या होता है, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये कथन लिखा मैंने कि ए और बी है, अब मैंने निष्कर्ष लिख दिया ये सही है गलत है, सही है, क्यों, हाँ तो वही तो कंफ्यूजन होती है। नहीं उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, चलो वो तो मैंने बता दिया कि हाँ भाई जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो दोनों सही होते हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों सही होते हैं ये, भाई जब सभी है तो कुछ क्यों हो गया, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। भाई हमें पता है सारे के सारे ए बी हैं, तो हम क्यों कहें कि कुछ ए बी हैं, हम तो ये कहेंगे सारे ए बी हैं, ये पूछना चाह रहा हूं मैं, ये सही क्यों हो गया। देखो जब आपके पास सारी चीजें होंगी ना तो कुछ अपने आप हो जाएंगी, ठीक है, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि मेरे पास सभी मिलाकर 5,000 रुपए हैं, तो तुम्हें पता है सारे के सारे कितने हैं, 5,000 हैं। अब मैं दूसरे सेंटेंस में कह दूं कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो तुम गलत थोड़ी ना कहोगे, तो वही काम यहाँ हो जाता है कि अगर कोई चीज सारी की सारी पता है तो वो कुछ अपने आप हो जाती है, इसीलिए जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल और सम दोनों ही सही हो जाते हैं हमारे, ठीक है, तो अगर सभी है तो कुछ अपने आप है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास ऑल कितने हैं, 5,000 है, अब मैं अमाउंट नहीं बोल रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो जब तुम्हें पता है कि भाई 5,000 है तो कुछ तो होंगे ही, तो इसलिए ये सही हो जाता है। तो देखो ये इस चैप्टर का पूरा क्या था, बेसिक और कंसेप्ट था। क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ दिन रातें हैं, अब एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि दिन रात हो जाए, नहीं हो सकता ना, लेकिन कथन ने कह दिया तो है भाई, क्या बोला है, कुछ दिन रातें हैं, सभी रात या सभी रातें सितारे हैं। तीसरा कथन लिखेंगे,
सभी सितारे बादल हैं। ये आपका क्वेश्चन है पूरा। और ये क्वेश्चन आएगा किस रूप में? कथन, जिसे हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे पहला। कुछ बादल दिन हैं। दूसरा निष्कर्ष लिखेंगे, कुछ सितारे दिन हैं। आंसर बताएंगे। दोनों सही है, पक्की बात है। कैसे बनेगा डायग्राम? भाई कुछ दिन क्या है, तो ये सर्कल दिन का और ये सर्कल रात का। सभी रात क्या है? अब देखो रात का सर्कल तो है हमारे पास, तो इसके ऊपर बन जाएगा किसका? सितारे। और सभी सितारे क्या हैं? बादल। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ बादल दिन हैं। अब देखो शब्द क्या है? कुछ। किस किस के बीच में? बादल और दिन के। तो जैसे ही कुछ वाली कंडीशन आती है, हम क्या देखते हैं? क्या बादल और दिन में कुछ कॉमन है कि नहीं? देखो ये वाला, ये भाई बादल का सर्कल कौन सा है? बड़े वाला। तो ये वाला पार्ट देखो कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? और कॉमन है तो सही है। कुछ सितारे दिन हैं, सही है गलत है? सही है। क्यों? सितारे का सर्कल कौन सा है? देखो ये वाला। तो देखो ये दिन में से होके जा रहा है ना ये वाला पार्ट, तो ये वाला भी सही है। तो दोनों आंसर ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? कि निष्कर्ष एक व दो। अब देखो ऐसे लिखा आएगा आपके सामने, अनुसरण करते। ठीक है, तो एक विकल्प आपके सामने ऐसा आएगा, जब विकल्प आएंगे चार, तो उनमें एक विकल्प ऐसा होगा, चाहे वो ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, डी हो जाए, जहां ये लिखा होगा। एक विकल्प ऐसा हो सकता है कि भाई केवल पहला सही है, या केवल पहला अनुसरण करता है। एक विकल्प ऐसा आएगा कि केवल दूसरा अनुसरण कर सकता है, या तीसरा आएगा कि दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता, या फिर ये आ जाएगा केवल एक व दो दोनों